दोस्तों नमस्कार। डिस्कवरी क्लासेस में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है और इस प्रैक्टिस सेट में लगभग 15 प्रश्न आपकी स्क्रीन पे होंगे और ये सारे 15 प्रश्न जो है मेरे स्वयं द्वारा हस्तलिखित प्रश्न हैं और कक्षा 7 की राजस्थान अध्ययन की बुक्स में से ये प्रश्न लिए गए हैं। आपकी तैयारी कैसी है? आप इन प्रश्नों को सॉल्व करके परख सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं और तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण। स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। प्रश्न ये है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है, यह आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन। क्या आंसर होना चाहिए? सोच लीजिए। आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, यह कथन किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। आपका सही हुआ या गलत आप जांचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखिए प्रश्न नंबर 2। कौन सी योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया? बड़ा ही कॉमन प्रश्न है सॉरी, बड़ा ही कॉमन प्रश्न है, लेकिन जो स्टूडेंट फर्स्ट बार किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको जानना जरूरी है। कौन सी योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना, दूसरा साइमन कमीशन, तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी 1935 के भारत शासन अधिनियम और ऑप्शन डी पार्लियामेंटो सुधार। क्या आंसर आ जाएगा इसका? आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कॉमन प्रश्न है, ये आप लोगों को सबको आते हैं, फिर भी इनको बताना जरूरी है। प्रश्न नंबर 3 क्या है? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ये भी कॉमन प्रश्न है, ज़्यादातर एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है और ज़्यादातर स्टूडेंट इसको सही करके आते हैं। ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 और 6 दिसंबर 1946। व्हाट इज़ द राइट आंसर? तो सही आंसर इसका है कौन सा है? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई थी। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह भी जनरली सब लोगों को पता होता है। प्रश्न क्या है? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? मतलब प्रश्न जो है आप ऑब्जेक्टिव शैली में स्टडी करें, इनको भी पढ़ें तो इस प्रकार से पढ़ें कि इसमें भी प्रश्न छुपे हुए हैं। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? कौन से प्रश्न छुपे हुए हैं इसमें? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? एक प्रश्न तो ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है, कब प्रस्तुत किया? आंसर क्या आ जाएगा? 9 दिसंबर 1946 को। क्या आ जाएगा भाई? 9 दिसंबर 1946 का राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है और बेसिक क्वेश्चन है ये सारे और एग्जाम्स में लगभग पूछ लिए जाते हैं। संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार कब किया गया? डेट वही है। ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 और 6 दिसंबर 1946। तो क्या आंसर बचा भाई? 9 दिसंबर 1946 को आपको पता है किसका क्या हुआ? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अब दो में ऑप्शन है, 26 नवंबर 1949 जो है उसको संविधान को स्वीकृत किया गया था। इसके कुछ जो अनुच्छेद थे वो उस समय लागू कर दिए गए थे। संपूर्ण संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ये ध्यान में रखना। लेकिन संविधान जो है स्वीकार कब किया, प्रश्न इस प्रकार का है, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? आंसर क्या है भाई? 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया था, स्वीकृत किया गया था, अंगीकृत किया गया था
ठीक है। अब प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई। मतलब ये प्रश्न भी बड़ा शानदार प्रश्न है और एग्ज़ाम में लगभग गलत होने की संभावना रहती है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। प्रश्न नंबर 6 है, वे प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई थी। मतलब इसमें भी छिपे हुए प्रश्न हैं। क्या है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में पूरे देश में, पूरे भारत में मनाने की शुरुआत कब की गई थी? 15 से की गई थी या 17 से की गई थी, 18 से की गई थी या फिर 16 से की गई थी? यह है ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने हैं। क्या आंसर होना चाहिए? 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाने की जो शुरुआत है वह कब की गई थी भाई? आंसर क्या आ जाएगा? 2015 से। क्या आंसर है भाई? 2015 इसका राइट आंसर है। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 7वें नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? देखिए, मूल संविधान की जो प्रति है उसके ऊपर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे जिसने मूल संविधान की प्रति, मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? संविधान की प्रति पे नहीं, मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन थे? पहले राजस्थानी कौन थे? ऑप्शन ए जयनारायण व्यास, ऑप्शन बी बलवंत सिंह मेहता, ऑप्शन सी राज बहादुर, ऑप्शन डी दलेल सिंह। व्हाट इज़ द राइट आंसर? बहुत बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और इसका राइट आंसर आपको बताना ही पड़ेगा। अगर आपको आता है तो आपकी तैयारी मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी है, और नहीं आता है तो मैं कहूँगा आपकी तैयारी बहुत कच्ची है। तो क्या आंसर है? बलवंत सिंह मेहता इसका राइट आंसर है। क्या आंसर है भाई? बलवंत सिंह मेहता। एचआर सर आपको क्या कहता कि मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राजस्थानी या हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? बलवंत सिंह मेहता थे। ये इसका राइट आंसर है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे है और लगभग ये प्रश्न है 5 करोड़ का। स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। प्रश्न नंबर 8, स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया, और ये संविधान सभा के सदस्य भी थे भाई। नेपाल में जिनको भारत का राजदूत बनाया गया, ऐसे कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? ऑप्शन ए बलवंत सिंह, ऑप्शन बी दलेल सिंह, ऑप्शन सी सरदार सिंह, ऑप्शन डी राज बहादुर। राइट आंसर क्या है? बलवंत सिंह है, दलेल सिंह है, सरदार सिंह है या फिर राज बहादुर है? नेपाल में है, नेपाल में राज बहादुर, नेपाल में राज बहादुर। ठीक है, नेपाल में राज बहादुर इसका राइट आंसर आएगा। क्या बनाया गया था? भारत का राजदूत बनाया गया था। इसको? राज बहादुर को। ठीक है, ये राज बहादुर कौन थे? ये संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1958 से 61 के बीच भारत ने किसको लाओस में, कंबोडिया की राजधानी है लाओस में, भारत का राजदूत बनाया गया? 9वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, लाओस में भारत का राजदूत बनाया गया, कब बनाया, किसको बनाया गया भाई? किसको बनाया गया? ठीक है, किसको बनाया गया? सर वीटी कृष्णामाचारी, सीएस वेंकटाचारी, सरदार सिंह और राज बहादुर। कहाँ पर? लाओस में। लाओस क्या है? कंबोडिया की राजधानी है लाओस। और लाओस में किसको भारत का राजदूत बनाया गया था? कब? कौन सी अवधि में? 1958 से 61 के बीच। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, शब्द महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रत्येक शब्द को ध्यान से देखिए। 58 से 61 की बात कर रहे हैं, भारत के राजदूत की बात कर रहे हैं, और कहाँ पर? लाओस में किसको बनाया गया इसकी हम बात कर रहे हैं। तो आंसर क्या है? सरदार, लाओ सरदार को। ठीक है, सरदार सिंह को लाओस में भारत का राजदूत बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डीपी खेतान की मृत्यु के बाद। प्रश्न देखिए, बड़ा शानदार प्रश्न है कि डीपी खेतान की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से किसे संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी गई थी? किसके स्थान पर? डीपी खेतान के स्थान पर। किसके स्थान पर? डीपी खेतान
इनकी मृत्यु हो गई थी और संविधान सभा में संविधान की जो प्रारूप समिति है उसमें डीपी खेतान के स्थान पर किसको लगाया गया था, किसको जगह दी गई थी? ऑप्शन ए वीटी कृष्णामाचारी, ऑप्शन बी सीएस वेंकटाचारी, ऑप्शन सी हीरालाल शास्त्री और ऑप्शन डी राज बहादुर। आंसर क्या होना चाहिए? आंसर है वीटी कृष्णामाचारी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आपको प्रश्न नंबर 11 है जिसमें आपको करना है सुमेलित करना है, क्योंकि सुमेलित करने से क्या है, कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते हैं और तैयारी मजबूत होती है। देखो प्रश्न है, एक तरफ ये जो नाम दे रखे हैं, ये जो नाम हैं ये क्या हैं भाई? ये संविधान सभा में राजस्थान की तरफ से चुने गए थे, लेकिन राजस्थान के मूल निवासी नहीं हैं। कहाँ के मूल निवासी हैं? यह है आपको संतुलित करना है। इसे क्या करना है आपको? संतुलित करना है। संविधान सभा में थे, राजस्थान की तरफ से थे, लेकिन राजस्थान के मूल निवासी नहीं थे। ठीक है, कौन कौन से हैं? सर वीटी कृष्णामाचारी, बी सीएस वेंकटाचारी, बी सी केएम पाणिकर और डी टी विजय राघवाचार्य। कहाँ कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, ये ध्यान में रखना। तो ये बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, सिंपल नहीं है, याद रखना जरूरी है। वीटी कृष्णामाचारी कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है भाई। सीएस वेंकटाचारी केरल से संबंधित हैं। केएम पाणिकर कर्नाटक से संबंधित हैं। ठीक है, और टी विजय राघवाचार्य तमिलनाडु से संबंधित हैं कि नहीं है आपको बताना है। मैंने तो आपसे चर्चा की है क्या संबंधित हैं। तो देखिए नंबर फर्स्ट पे है सर वीटी कृष्णामाचारी, ये तमिलनाडु से संबंधित हैं, एकदम राइट बात है। फिर सीएस वेंकटाचारी, ये जो है ना, ये वेंकटेश हैं और कहाँ से संबंधित है? सीएस वेंकटाचारी नंबर दो संबंधित है कर्नाटक से। बी जो है कर्नाटक से संबंधित है। सीएस वेंकटाचारी कर्नाटक से संबंधित हैं। और केएम पाणिकर कहाँ से संबंधित है भाई? केएम केरल में, पाणिकर केरल से संबंधित हैं। और टी विजय राघवाचार्य कहाँ से संबंधित हैं? टी विजय राघवाचार्य तो तमिलनाडु से संबंधित है। यानी कि कृष्ण और राघव ये तो संबंधित हैं किससे भाई? तमिलनाडु से। वेंकटाचार्य किससे संबंधित है? कर्नाटक से। और पाणिकर किससे संबंधित है? केरल के रहने वाले थे। लेकिन राजस्थान की तरफ से संविधान सभा में ये चुने गए थे। ध्यान में रखना, क्योंकि प्रश्न तो बनता है। ये प्रश्न आपको सोल्व करने, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि एक भी प्रश्न छूटा तो ये कंपटीशन का चक्कर या मान लो नहीं टूटा। नेक्स्ट देखिए, वेंकटाचार्य राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। सीएस वेंकटाचार्य राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, सीएस वेंकटाचार्य कहाँ से संबंधित है भाई? कर्नाटक से संबंधित थे। सीएस वेंकटाचार्य कहाँ से संबंधित थे? कर्नाटक से संबंधित थे। और कहाँ के मुख्यमंत्री रहे थे? राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। कब से कब तक रहे? प्रश्न ये है। 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951, या 10 जून 1951 से 25 अप्रैल 1952, 20 मई 1951 से 27 अप्रैल 1952 और 24 जून 1950 से 25 मार्च 1953। राइट आंसर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो आप सेलेक्ट हो गए, अगर आपने गलत सेलेक्ट किया तो आप रिजेक्ट हो गए। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए क्या है? 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक सीएस वेंकटाचार्य जो थे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। कौन बने थे भाई? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? टीकाराम पालीवाल है, या फिर हीरालाल शास्त्री है, और सीएस वेंकटाचार्य है, और वीटी कृष्णामाचारी है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो ही सही ऑप्शन चुनेंगे। मतलब प्रश्न ये है कि ये जो राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री है, निर्वाचित मुख्यमंत्री तो कौन से हैं भाई? टीकाराम पालीवाल, और प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। अब इनमें से भी आपको सेलेक्ट करना है। ये दोनों राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री के प्रश्न इनसे बनते हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री जो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री भी रहे थे, उस मुख्यमंत्री को आपको सेलेक्ट करना है।
ठीक है, तो प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है और आपको सेलेक्ट करना है। आंसर क्या आ जाएगा भाई? हीरा लाल शास्त्री अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के ये प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। सरदार के.एम. पाणिकर को कहाँ का राजदूत बनाया गया था? सरदार के.एम. पाणिकर, के.एम. पाणिकर के बारे में आपने सुना होगा, अभी अपने चर्चा की थी कि के.एम. पाणिकर जो थे वो संविधान सभा में थे राजस्थान की तरफ से, और ये निवासी थे केरल के, और इनको कहाँ का राजदूत बनाया गया था? अब प्रश्न ये बन रहा है, के.एम. पाणिकर को कहाँ का राजदूत बनाया गया? चीन का बनाया गया था, या मिस्र का बनाया गया था, या फ्रांस का बनाया गया था, या उपरोक्त सभी का बनाया गया था? समझना आपको है, एग्ज़ाम आपको देनी है, परीक्षा आपको पास करनी है और सर्विस आपको लगनी है। तो आप ही बताइए क्या आंसर आएगा? आंसर क्या आना चाहिए? सरदार के.एम. पाणिकर को उपरोक्त सभी का राजदूत बनाया गया था भाई, चीन का भी, मिस्र का भी और फ्रांस का भी। ठीक है, तीनों जगह ये राजदूत बनाए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन एक आईसीएस अधिकारी नहीं थे? इंडियन सिविल सर्विसेज, अंग्रेजों के समय आईसीएस के एग्ज़ाम्स लगाई जाती थी, जिसको कहते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज। तो निम्नलिखित में से कौन आईसीएस अधिकारी नहीं थे? प्रश्न बड़ा शानदार है कि इनमें से जो ऑप्शन दे रखे थे ना, इनमें कौन आईसीएस अधिकारी नहीं था? टी विजय राघवाचार्य, के.एम. पाणिकर, सी.एस. वेंकटाचार्य और वी.टी. कृष्णामाचारी। इसमें से आपको चूज करना है कौन से नागरिक अधिकारी नहीं थे। तो टी विजय राघवाचार्य थे कि नहीं थे भाई? मेरी तरफ से तो शायद थे। के.एम. पाणिकर थे कि नहीं थे? मेरी तरफ से थे। कि सी.एस. वेंकटाचार्य थे कि नहीं थे? ये भी थे। और वी.टी. कृष्णामाचारी थे या नहीं थे? ये भी थे। तो फिर क्या आंसर हो जाएगा भाई? आप ही बता दो कि मैं एक तो गलत है या सभी सही है? सभी सही नहीं है, एक ऑप्शन चूज करना है। राइट आंसर क्या है? के.एम. पाणिकर, बी आंसर जो है ना, ये आईसीएस अधिकारी नहीं थे। बाकी के सभी विजय राघवाचार्य, वेंकटाचार्य और कृष्णामाचार्य ये सभी आईसीएस अधिकारी थे। और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कौन सा प्रश्न है भाई? प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य भी बनाए गए निम्नलिखित में से कौन से जो सदस्य हैं, जो संविधान सभा के सदस्य तो थे ही, साथ में किसके सदस्य बनाए गए? राज्यसभा के सदस्य भी बनाए गए। ये कौन से हैं? इसमें आपको सेलेक्ट करना है। जसवंत सिंह, बी सर वी.टी. कृष्णामाचारी, और सी सरदार सिंह, और डी उपरोक्त सभी। इनमें से किनको राज्यसभा के साथ साथ, संविधान सभा के साथ साथ राज्यसभा का सदस्य भी बनाया गया था? प्रश्न बड़ा शानदार है, आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा। तो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन ए है जसवंत सिंह, ऑप्शन बी है सर वी.टी. कृष्णामाचारी, ऑप्शन सी है सरदार सिंह, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये आंसर क्या आएगा इसका? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। आपको याद कैसे करना है कि राज्यसभा के सदस्य जसवंत सिंह भी रहा हुआ है, सरदार सिंह को भी बनाया गया था, और सर वी.टी. कृष्णामाचारी को भी बनाया गया था। ठीक है, ये प्रश्न थे कुछ आपके राजस्थान अध्ययन की बुक्स में से, जो कि कक्षा 7 की बुक थी। आज कक्षा 7 की बुक के समस्त प्रश्न हमने प्रैक्टिस सेट के रूप में आप लोगों को उपलब्ध करवाए हैं। हमारा चैनल अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और इस जो ये चैप्टर है उसको शेयर ज़रूर कर दें, ये क्लास जो है उसको शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।